हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रहरी आज आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली नंबर 1.5। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय बताना है। हमारा पहले का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 - √5। फर्स्ट नंबर है हमारा 2 - √5। इसे बताना है कि अपरिमेय है कि अपरिमेय। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। जो संख्या ऋण में रहेगी वह अपरिमेय संख्या होती है। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, पहले का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 3 + एक ब्रैकेट में 3 + √23 माइनस ऋण में 23। चलिए इसे हम लोग करते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे तो 3 + √23 माइनस √23 प्लस है, यहाँ पर प्लस √23 है, यहाँ पर माइनस √23 है, कैंसिल 3। इसके नीचे तो एक मान ही सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। हमारा पहले का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 2√7 अपान 7√7। यहाँ से 2√7 7√7 √7 कैंसिल, क्योंकि यह बट्टे में है। बचा हमारा क्या, 2/7। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। हमारा पहले का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 1/√2। एक बट्टे √2, जिसमें √2 रहेगा यह अपरिमेय संख्या होती है। ऋण में कोई भी संख्या गई, जैसे √2 √3 √5, यह सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये हमारा आंसर हुआ। हमारा पहले का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 2π। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से 2 × π
यानी यह 1 पाई अपरिमेय है, तो क्या 2 पाई परिमेय है या अपरिमेय है, या भी अपरिमेय संख्या रहेगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसे सरल करना है। चलिए इसे हम करते हैं। दूसरे का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। इसे हम लोग हल करते हैं। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक नहीं, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 प्लस 3 √2। अब √3 का गुणा 2 में करेंगे, तब 2√3 2√3 प्लस 3 दूना 6, यानी ऋण का गुणा होगा तो ऋण हट जाएगा। ठीक, 6 आ गया हमारा। छः 12 प्लस 3 √2 2 √3, यही हमारा आंसर होगा। हमारा दूसरा का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में 3 माइनस √3। यह हमारा सूत्र है a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो इसी का सूत्र हो गया, यानी 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तब 3 त्रिका 9, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ गया हमारा 6। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है और पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेंगे। इस पूरे को हम परिधि बोलते हैं, यानी c, और ये हमारा व्यास d है। पाई बराबर c/d। हम जानते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है और परिधि बटे व्यास ये हमारा परिमेय है, यानी p/q के रूप में है। लेकिन ये बराबर कैसे हैं, इसे हमें इसका निराकरण करना है। तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यह एकदम एग्जैक्ट मान नहीं होता है, यह लगभग में आता है। चूँकि
यहाँ पर सी या डी में स्मॉल डी रहेगा, कोई एक संख्या अपरिमेय है। इसलिए C/D भी अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हुआ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसे हम बिंदु ए, इसे बिंदु बी मानेंगे। अब बिंदु बी को हम 10 सेंटीमीटर तक मिला देंगे। इसे बिंदु सी मान लेते हैं। अब हम बिंदु सी को केंद्र मानते हुए प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, उसी प्रकार एक को हम बिंदु मानते हुए एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। अब एक चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, उसे बिंदु ओ पर मिला देंगे। यानी जितनी दूरी ए ओ की है उतनी दूरी बिंदु ओ सी की है। अब हम बिंदु ओ को बिंदु मानते हुए एक चाप लगाएंगे। यानी ये हमारा एक अर्धवृत्त बन गया। अब हम बिंदु बी को नब्बे अंश के कोण पर अब बिंदु बी को मैंने कोण बनाना आप लोगों को सिखाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से हम बिंदु बी को केंद्र मानते हुए एक 90 अंश का कोण बना लेंगे। यहाँ से बिंदु हमारा यम प्राप्त हो गया। बिंदु यम को हम अब हम रेखा सी से अब हम रेखा सी को बढ़ा देंगे। यानी ये हमारा बिंदु
ई हो गए। जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, बी को केंद्र मानते हुए बी को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। ये जहाँ पर काटेगा इसे हम बिंदु ई मान लेते हैं। अब हमारा यहाँ से यहाँ की दूरी 9.3 है, यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारी यहाँ से यहाँ की दूरी है ये भी हमारी 9.3 सेंटीमीटर है। अतः बी ई संख्या रेखा पर हमें बी ई बराबर है किसके, बी एम के। जितनी दूरी बी एम की है उतनी दूरी बी ई की है, तब बी ई बराबर बी एम। यहाँ पर बी एम √9.3 है, तो बी ई बराबर है बी एम के, तो बी ई बराबर √9.3। यही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। चलिए हम लोग इसे करते हैं। 5वें का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1/√7 इसके हर का परिमेयीकरण करना है। तो 1/√7 परिमेयीकरण में हम हर का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इसे कुछ माइनस में दिया रहता तो यहाँ पर ऊपर में आकर प्लस में हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर √7 अपान √7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो गया √7 अपान √7 का गुणा हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर है। हमारा 5वें का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6 परिमेयीकरण में हम इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर का, लेकिन यह माइनस में है, इसका जब परिमेयीकरण में करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। तो यहाँ से हमारा √7 प्लस √6 अपान, यह हमारा सूत्र हो गया ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का। ठीक, तो √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, √7 प्लस √6 अपान, यहाँ से 7 में से यहाँ पर 6 का वर्ग है तो यहाँ से 6 आ जाएगा, √7 प्लस √6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा हमारा। √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हुआ। हमारा 5वें का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 1/√5
प्लस √2। इसका हम लोग परिमीकरण करते हैं। 1/5 √2 √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 अपान ये भी हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र हुआ। तो यहाँ से √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग √5 माइनस √2, यहाँ से हमारा 5 माइनस 2 √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3। ये हमारा आंसर होगा। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, 5वें का 4th नंबर का क्वेश्चन है। 1/√7 माइनस 2। तो इसका हम लोग परिमीकरण करेंगे। 1/√7 माइनस 2 का, तो √7 ऊपर चला जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा 2 अपान √7 प्लस 2। यहाँ से हमारा √7 प्लस 2, ये भी हमारा सूत्र हो गया a² माइनस b² का। तो √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग √7 प्लस 2, 7 माइनस 2 दूना 4, √7 प्लस 2 अपान 7 में से 4 गया 3, √7 प्लस 2 अपान 3, यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।